एंड स्टूडेंट्स, आई एम राकेश वर्मा फ्रॉम राकेश ट्यूटोरियल्स, विकास नगर, लखनऊ। हमारा टॉपिक चल रहा है ऑर्गेनिक केमिस्ट्री फॉर क्लास 10 सीबीएसई एसएससी। हम पहुंच गए हैं, देखिए, केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड्स पे। ध्यान समझिएगा। सबसे पहले हमारे पास सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन है, तो ध्यान दीजिएगा। सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस कौन देगा? जो हमारे पास एल्केन है, यानी सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स। अगर पूछा जाता है क्वेश्चन में, ठीक है, व्हिच कंपाउंड्स या व्हिच टाइप ऑफ कंपाउंड्स अंडर, ठीक है, अंडरगो सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, तो आप क्या लिखेंगे? सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स। एल्केन और एल्काइंस, मोस्टली क्या एल्केन्स, केवल क्या लिखेंगे? एल्केन्स। क्या लिखेंगे? एल्केन्स। तो सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन मोस्टली हमारे पास क्या देते हैं? केवल एल्केन्स देते हैं, यानी सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन देते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले देखिए, हमने इसमें लिख रखा है आपको सब्स्टिट्यूशन में मीथेन है। मीथेन की क्लोरीन से रिएक्शन कराइए सब्स्टिट्यूशन में, क्लोरीन या ब्रोमीन से, डिफ्यूज सनलाइट में होती है, या यूवी लाइट या हीट को ये कंडीशन लिख सकते हैं। CCl4 बनेगा, कार्बन टेट्राक्लोराइड। ये क्या है? CCl4 कार्बन टेट्राक्लोराइड प्लस OHCl। क्या करिए? सब्स्टिट्यूशन। देखिए, 4 हाइड्रोजन यहाँ है, चारों हाइड्रोजन आपको हटा करके और 4 HCl लिए, OHCl लिखा लीजिए। ठीक है, और यहाँ पे 4 Cl अटैच कर दीजिए। ठीक है, तो 4 और 4 मिलकर कितना हो जाएंगे? 4 2 हो गया। सिमिलरली यहाँ भी करिए, C2H6 निकल जाएगा, दो कार्बन है, यहाँ पे 6 हाइड्रोजन है, 6 HCl जाएगा, 6 Cl यहाँ, 6 ये 12 हो गए, 6 2 कर दीजिए। ये दोनों रिएक्शन कंडीशन सेम रहेगी, मैं कंडीशन लिख देता हूँ, सेम रहेगी। ठीक है, तो मीथेन और इथेन का आपको क्या करा देना है? सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन करा देना है। ठीक है, HCl। इसके प्लेस पर आप क्लोरीन के प्लेस पर आप लिख लीजिए Br भी ले सकते हैं, Br2 भी हो सकता है, दोनों केसेस में। ठीक है, कुछ भी कहे, है ना। तो एक तरीके से ये रिएक्शन आपकी कम हो जाएगी। ये मीथेन का और इथेन का, क्लोरीन है मोस्टली, तो क्लोरीन से आपको सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन दोनों देंगे। क्या देंगे? सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, यानी एल्केन्स अंडर को सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। ठीक है, फिर आता है देखिए कंबस्टन या ऑक्सीडेशन रिएक्शन। कुछ देखिए इंपॉर्टेंट है, जैसे मीथेन अगर बर्न करेंगे एयर में, एक्सेस लिख सकते हो यहाँ पे। अगर आपको कभी कभी एक्सेस एयर में आ जाए तो इसके नीचे आप एक्सेस लिख सकते हैं, एक्सेस एयर में, EXC एक्सेस, गलत हो गया, चलिए लिख लीजिएगा। ठीक है, एक्सेस, या ऊपर मैं लिख देता हूँ, एक्सेस एयर में होता है मोस्टली CO2H2। ये क्या है? हीट एंड लाइट। ये मोस्टली हीट बनाया, आप लिख सकते हो पूरा हीट एंड लाइट, सब में वही। देखिए, ये है, इसके बाद ये है, या इथेनॉल ले लीजिए। कोई भी हाइड्रोकार्बन बर्न करेगा हमेशा CO2 और वाटर बनाएगा। बैलेंस करिएगा जरूर अच्छे से। हीट एंड लाइट, हीट एंड लाइट, कोई भी देखिए, हीट एंड लाइट, CO2H2 कार्बन है, ये कोक होता है, कार्बन या कोयला कोक होता है। ये बर्न करेगा तो ये भी CO2 प्लस, इसमें देखिए वो नहीं निकलेगा, क्या निकलेगा? केवल CO2 और हीट एंड लाइट। कार्बन मोनो, अगर मीथेन बर्न करेगी, मीथेन भी बर्न करेगी, वैसे ऊपर मैंने लिख दिया था करने के लिए। ठीक है, बस यहाँ पर लिमिटेड है, ध्यान रखिएगा। अगर ये एक्सेस सप्लाई है, ये क्या है? EXCESS, एक्सेस में, और ये लिमिटेड है। लिमिटेड में जब कहेगा तो कार्बन मोनोऑक्साइड बनेगा, ध्यान समझिएगा, कार्बन मोनोऑक्साइड बनेगा। ये जो आपका बनना है कार्बन मोनोऑक्साइड बनेगा, जो व्हाइट कलर का धुआं होता है, प्लस ये हीट लाइट दोनों निकलेगी। फिर आपका ये इंपॉर्टेंट रिएक्शन है, एथेनॉल है, या एथेनॉल या इथाइल अल्कोहल है। इथाइल अल्कोहल को अगर ऑक्सीडेशन कराएंगे आप, ऑक्सीडेशन एल्कलाइन KMnO4 या फिर H2 में, डायरेक्टली एथेनॉल कन्वर्ट हो जाएगा किसमें? कार्बोक्सिलिक एसिड में, दैट इज, बोलो, एथेनोइक एसिड, या बोलो एथेनोइक एसिड, या क्या बोलते हैं? एस्टिक एसिड। किसमें कन्वर्ट हो जाएगा? एथेनॉल एथेनोइक एसिड में, एथेनॉल इथे, बोलिए, इथेनोइक एसिड में। इंपॉर्टेंट रिएक्शन है, बहुत सी एग्जाम में आती है। ओके, फिर अगर एक ये अगर इथीन और इथाइन में करा लीजिए तो CO2 वाटर, सब में CO2 और वाटर बनेगा। देखिए यहाँ पर इथीन है, अगर इसे इन एयर बर्न करोगे भी तो सूटी फ्लेम के साथ जलेगी। ठीक है, और अगर एक्सेस एयर में बर्न करोगे थोड़ा पेल ब्लू के साथ बर्न करती है। सिमिलरली यहाँ पर भी ये आप कराइए 5O2, ये करेंगे 4CO2 + 2H। बैलेंसिंग अच्छे से करिएगा, बैलेंसिंग प्रॉब्लम होती है, ये कम आती है, मोस्टली ऊपर वाले ज़्यादा आती है। इसमें भी हीट और लाइट प्रोड्यूस होगी। यहाँ पर अगर ये देखेंगे तो ये व्हाइट लाइट के साथ बर्न करती है। ठीक है, व्हाइट लाइट के साथ बर्न करती है। गैस वेल्डिंग पे अगर कभी कोई दुकान पे गया हो देखा होगा, है ना, गैस वेल्डिंग जो बोलते हैं वो यही गैस होती है। ठीक है, अगर समझ में। फिर इसमें एडिशन रिएक्शंस में और थोड़ा बता देता हूँ। देखिए, एडिशन रिएक्शंस में हमारे पास डबल और ट्रिपल बॉन्ड कौन देंगे? एडिशन रिएक्शन, इथीन और इथाइन, यानी अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स अंडरगो एडिशन रिएक्शन। इथीन और इथाइन अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन। सपोज दैट आपके पास देखिए कोई भी, ये मान लीजिए इथीन है, अब आपको इसको हाइड्रोजनेशन कराना है, तो ये लगे हुए हाइड्रोजन है, ये अटैच है यहाँ पे, कैसे भी लगा सकते हो वैसे। अब इसकी हाइड्रोजन से रिएक्शन करा दीजिए। ठीक है, H2,
निकिल की प्रेजेंस में, निकिल या प्लेटिनम कैटालिस्ट की प्रेजेंस में हीट करेंगे थोड़ा सा, ठीक है, दोनों हाइड्रोजन यहाँ अटैच हो जाएंगे, यानी आपका क्या बन जाएगा, बोलो, अनसैचुरेटेड टू सैचुरेटेड, यानी इथीन से किसमें कन्वर्ट हो जाएगा, इथेन में, इथीन से इथेन में, इथेन में। देखिए ध्यान समझिएगा, सी ये आपका सिंगल बॉन्ड सी हो जाएगा और आप हाइड्रोजन लगा दीजिएगा ऐसे करके 1 2 3 है ना, 4 5 और ये 6 हो जाएंगे। या आप इसको दूसरे कलर से कर सकते हैं, ये जो हाइड्रोजन है आपके समझने के लिए H और H, ये तो देखिए किसमें कन्वर्ट हो गया, इथेन में कन्वर्ट हो गया, है ना, ये इथीन था इथेन हो गया। ऐसे अगर ट्रिपल बॉन्ड को आप कराते हैं, देखिए समझिए, ये आपके पास क्या है, इथाइन है, क्या है, इथाइन है। अगर इससे आप कराएंगे सिमिलर कंडीशन होगी, ठीक है, हाइड्रोजन, हम हाइड्रोजन यहाँ लिख देते हैं, निकिल की प्रेजेंस में हाइड्रोजन ऐड करेंगे तो देखिए सबसे पहले किसमें कन्वर्ट होगा, डबल बॉन्ड में, दो हाइड्रोजन आपके पास अटैच हो जाएंगे, दो हाइड्रोजन अटैच कर लीजिए, देखिए ध्यान से, एक हाइड्रोजन अटैच है, दो, एक यहाँ लगा दिए, यहाँ लगा दिए, अब ये बनेगा, फिर इसको आगे बढ़ा दीजिए आप, फिर आप एक हाइड्रोजन मॉलिक्यूल से रिएक्शन करा दीजिए तो ये फिर सिंगल बॉन्ड में कन्वर्ट हो जाएगा, सारे हाइड्रोजन इथेन में कन्वर्ट हो जाएगा, किसमें कन्वर्ट हो जाएगा, इथेन में, ठीक है, ध्यान समझिए, निकिल की प्रेजेंस में ही रिएक्शन होगी, इथीन इथाइन से हमें इथेन बन जाएगा, बस दो स्टेप में रिएक्शन बढ़ानी है ना, यहाँ पर आपका डबल बॉन्ड है, सिंगल बॉन्ड में कन्वर्ट हो जाएगा, तो ये एडिशन रिएक्शन देते हैं, इथीन और इथाइन दोनों, ये दो अच्छे से करा लीजिए, ठीक है। अब कोई भी इसके प्लेस पे आ जाए, हमें आपको एडिशन रिएक्शन कराना है, निकिल कैटालिस्ट होगा, हाइड्रोजन के प्रेजेंस में रिएक्शन होती है, ठीक है। यहाँ पर कोई भी आपके पास अगर जनरली कुछ भी प्रेजेंट हो, ठीक है, सेम रहेगा, बस आपको ये बड़ा बॉन्ड हटा के अटैच कर लेना है डबल बॉन्ड से, देखिए दो हाइड्रोजन अटैच किया है तो एक सिंगल कन्वर्ट हो जाएगा, है ना। कोई अल्काइल ग्रुप आता है, कोई हेलोजन आता है, यहाँ Cl2 होगा तो एक Cl लगा दीजिए, है ना, सिमिलरली इसमें भी कर दीजिए, तो इसका नाम आप IPSC पढ़ चुके हैं, लिख लेंगे, ठीक है, ओके ओके, थैंक यू।